गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सबों का रिजल्ट मेकर मिथुन पर स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप सबों को पता है, हम लोग 4.5 के क्वेश्चन वाले सेक्शन को देख रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से 10 तक देख चुका है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको देख करके ही परेशान हो जाएंगे कि जिसमें कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा है, कैसे करके बनाएंगे। बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप केवल कंसंट्रेट होकर के शुरू से अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं। हमें क्या निकालना है? इसका इन्वर्स निकालना है। कब? यदि एग्जिस्ट करता है तब, अर्थात यदि संभव है तब न कीजिएगा। तो आपसे यह कहा गया है इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए यदि संभव है तो। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बराबर, लेट ए बराबर क्या, जो दिया हुआ है वही 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और क्या माइनस कॉस अल्फ़ा। ध्यान दें दोस्तों, ये है आपका ए, किस फॉर्म में? मैट्रिक्स के फॉर्म में। चूँकि आप जानते हो ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। अर्थात हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनांट ए तो चाहिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनांट ए निकाल करके देखते क्या बनता है। डिटर्मिनांट ए तो 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहला रो या पहला कॉलम के अनुदिश कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम कर रहे हैं पहला रो के अनुदिश। यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 इंटू ये दोनों का कैलकुलेशन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों का कैलकुलेशन। ध्यान दें, फार्मूला वाला तो माइनस होता ही होता है ना। तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 का 1 ही रहने दें, माइनस को कॉमन कर ले बाहर, तो माइनस को बाहर निकाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो -1 इंटू इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है? 1 होता है। तो -1 इंटू 1 कितना हो गया? -1 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनांट ए का वैल्यू हो गया -1, जो 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर जब नहीं होता है तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो अर्थात इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट अब निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोफैक्टर बहुत ध्यान से देखेंगे, कोफैक्टर निकालना ही इसका सबसे पेचीदा काम होता है। ठीक है, तो A11, तो ध्यान दें यही ना है A11 जी। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको जब आपने कैलकुलेशन किया था तो क्या मिला था? -1 मिला था। तो -1 लिख लीजिए। फिर निकालते हैं A12। A12 क्या? ये 0। ये रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा 0 हो गया, और 0 इंटू साइन अल्फ़ा 0। तो 0 घटा 0 कितना? 0। फिर निकालना है A13। A13 ये वाला भी अब है, रो कॉलम छोड़ दें, साइन अल्फ़ा इंटू 0 0 और 0 इंटू कॉस अल्फ़ा 0। तो 0 घटा 0 कितना? 0। फिर निकालना है A21। A21 का तात्पर्य ये वाला, इस रो इस कॉलम को छोड़ें, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 0 0 साइन अल्फ़ा इंटू 0, तो हो गया 0। A22। अब A22 पे आइए, देखिए क्या बनता है। A22 तो ये वाला भी अब है, ये रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फ़ा। ध्यान दें दोस्तों एक बात और, यहाँ पे आपको साइन भी कन्फर्म करना पड़ेगा। 2 2 4 क्या मिला? सम मिल गया, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब फिर निकालना है A23, बहुत ही आराम से। A23 ये वाला भी है, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू 1 साइन अल्फ़ा माइनस 0 इंटू 0 0, क्या हो जाएगा? साइन
अल्फ़ा। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, साइन अल्फ़ा तो आ चुका है, 2 3 मिल करके 5 आ गया। 5 सम या विषम, तो कहेंगे विषम, विषम तो चिन्ह बदल जाएगा। A31। अब A31 ये अवयव है, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू 0 0, कॉस अल्फ़ा इंटू 0 0, 0 घटा 0 कितना 0। निकालना है A32 ये अवयव है, ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू 1 साइन अल्फ़ा माइनस 0 हो जाएगा, ये हमारा साइन अल्फ़ा। ध्यान दें 3 और 2 मिलकर के 5 विषम हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा। A33 तो A33 तो ये है, ये रो ये कॉलम छोड़ें, कॉस अल्फ़ा इंटू 1 तो कॉस अल्फ़ा माइनस 0 इंटू 0 तो 0, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ध्यान दें 3 3 मिल करके 6, क्या मिला सम मिला, चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। देखते हैं एडजॉइंट दिख रहा है, ठीक, देखिए एडजॉइंट ए, चूँकि एडजॉइंट ए बराबर आप जानते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या ट्रांसपोज। तो सारे वैल्यू को उसमें पुट करके उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ से सारे वैल्यू को उसमें पुट कर रहे हैं तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और क्या कॉस अल्फ़ा, इसका क्या निकालना होगा ट्रांसपोज। ये है हमारा एडजॉइंट ए। फाइनली एडजॉइंट ए जो निकलेगा, देखिए ध्यान से, रो को बनाना है कॉलम तो -1 0 0। अच्छा इस रो को कॉलम क्यों बनाते हैं, अरे बाबू क्योंकि ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। फिर ये रो को कॉलम बनाएंगे 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये रो को कॉलम बनाएंगे 0 माइनस साइन अल्फ़ा और क्या कॉस अल्फ़ा। ये क्या निकला आपका एडजॉइंट ए। चूँकि आप जानते हो ए इन्वर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो बराबर 1 बाय, अच्छा नीचे कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनांट ए। गौर करें डिटर्मिनांट ए कहाँ पे हम लोग निकाले थे, डिटर्मिनांट ए हम लोग निकाले थे इस जगह पे। डिटर्मिनांट ए कितना वैल्यू -1, चलिए बैठा देते वैल्यू -1 इंटू क्या एडजॉइंट है, एडजॉइंट है यही तो हमारा निकला था -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और क्या कॉस अल्फ़ा। चेक, अब इसे क्या लिखा जा सकता है -1 इंटू ये सारा टर्म -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और क्या कॉस अल्फ़ा। -1 से टोटल को गुना कर दीजिए और इसके बाद मिल जाएगा आपको आंसर 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा -1 से गुना कर रहे हैं साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। ध्यान दें दोस्तों ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुना करने का तात्पर्य होता है उसके प्रत्येक अवयव को -1 से गुना करने का तात्पर्य इसके प्रत्येक अवयव को -1 से गुना करना। दोस्तों इस प्रकार आपको ए इनवर्स प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस लेसन में यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन के साथ। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद।